जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की पेडागोजी। ठीक है, उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है सीटेट का, ठीक, और भी एग्जाम है एमटेट वगैरह का, तो इनमें थोड़ा टाइम भी है। तब तक अपना सिलेबस आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सब फ्री में कराया जाएगा। बिल्कुल कोई पेड कोर्स आपको नहीं लेना है और कहीं से भी नहीं खरीदना है। ठीक है, जितना वो आपको पेड कोर्स में कराएंगे उससे ज्यादा आप लोगों को मैं बिल्कुल फ्री करा दूंगा। ठीक है, और हर सब्जेक्ट की वीडियो लेके आऊंगा, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ते जाएं। हाउ शुड अ टीचर हैंडल हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस इन अ मैथमेटिकल क्लासरूम। ठीक है, हम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में देखकर, मतलब क्या है, जो क्लास है ना, हमारी क्लास में बच्चे सब तरह के हैं। मतलब कम क्षमता वाले भी हो, ज्यादा क्षमता वाले, मतलब अच्छे वाले बच्चे भी हैं। तो अब इसको टीचर कैसे संभाले, कैसे हैंडल करे? क्या बच्चों को अलग कर दें कि भाई कमजोर बच्चों को अलग कर दो और अच्छे बच्चों को अलग कर दो, ऐसा कर दें क्या? तो ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके उनके लिए हल कर दो। मतलब जो बच्चे कमजोर है ना, उनके लिए प्रश्नों को हल कर दे टीचर, है ना। और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल गृह कार्य दें बच्चों को रूप, अच्छे बच्चे हैं भाई तो उनको कठिन क्वेश्चन दे दें करके लिए, कैसा कर सकते हैं? ये सही नहीं रहेगा भाई। ठीक है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, मतलब जो एक क्षमता वाले बच्चों को एक साथ एक जगह रखकर कैसा कर सकते हैं कि कमजोर वाले को एक ग्रुप बना दो और कठिन वालों को एक ग्रुप बना दो, कैसा कर सकते हैं? या फिर एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूह रखकर, मतलब सब बच्चों को एक क्लास में रख दो भाई, गधों को भी और साथ सब बच्चों को एक साथ पटक दो, कैसा कर सकते हैं? या फिर ऐसा कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि बच्चों को क्या है, सभी बच्चों को एक साथ रखो ताकि वो क्या होगा, एक दूसरे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है भाई, तो स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, तो ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए पहला है हमारा, पूर्ण धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने में, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन में, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने में, या शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुवाद करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? पहला वाला, पूर्ण अवधारणाओं को, ठीक है, टू डेवलप द चाइल्ड्स रिसोर्स टू थिंक एंड रेसिलियंस मैथमेटिकली, टू परस्यू एजुम्पशन टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तार्किक निष्कर्ष, अनुशीलन, अमूर्तन प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, गणितीकरण का उद्देश्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करना है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, या सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना है, या फिर यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो बताओ क्या है यहाँ पर उद्देश्य? तो पैटर्न की अगर पहचान करवा रहा है बच्चे से और पूरा कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रेखीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना शिक्षा का उद्देश्य क्या? संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित, या फिर परिगणन व मापन? बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, टू डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल्स, ये हमारा क्या है, मकसद है किसका? 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य। अगला है हमारा, देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती, किस बल देती बताइए? गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा इस पर, या गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है,
शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या फिर निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होनी चाहिए। तो भाई गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये एनसीआर 2005 कहता है भाई कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन सही नहीं है ना, सही नहीं है, यहाँ पर कथन सही नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। ठीक है, तो अभी आप पढ़िए 4 क्वेश्चन, बताइए कौन सा नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं क्या विषम संख्याएं होती हैं? नहीं भाई, देखा है आपने, दो दो अभाज्य है और क्या है, सम है, तो ये गलत हो गया। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 ही होते हैं, सही है, एक और वो खुद से है। 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुण और 1, 2 1 2। 3 के 3 और 1, 5 के 5 और 1, है ना। अभाज्य संख्या जो होते हैं गुणनखंड 2 होते हैं, एक और होता है खुद और एक वो एक, तो ये भी सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, ये भी देख लेते हैं हम। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो एक अंक वाली कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो ये भी सही है। 2 गुणनखंड वाला ये भी सही है, विषम संख्याएं होती हैं, ये गलत है ना। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, सही है, बहुत सारी है ना, चलती जाएंगी चलती जाएंगी। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सही नहीं, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या है और क्या है? अभाज्य। तो हमारा इसका ये वाला सही रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें कथन सही नहीं है, ये वाला कथन क्या नहीं है? सही नहीं है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 जो नंबर होता है, हाँ 2 के अलावा तो क्या सब होती है, लेकिन 2 तो है ना इवन नंबर। ठीक है, इसलिए पहला वाला इसका गलत है। चलिए, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा है, उसने कुछ बच्चों ने क्या किया? 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इनको कैसे संबोधित करेंगे? मतलब कि एक बच्चों को लिखने के दिया भाई कि 44 लिखो, तो कुछ बच्चों ने क्या किया? 404 लिख दिया। तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, बच्चों से? देखते हैं। पहला, उनकी कॉपी में सही उत्तर लिख दोगे क्या? बच्चों को भी बताया बताए बस क्या करोगे, बेटा तुम्हारा गलत है और सही उत्तर लिख दिया, ऐसा कर दोगे बस ओनली? या उन्हें बताओ कारण, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, या उनको समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा है? या भाई जिन लोगों ने सही लिखा है उनके पास बोलते हैं भाई उनके पास बैठ जाओ जिसने सही लिखा है और देख लो। या फिर उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, या उनसे कहोगे सही उत्तर अभी पूरा गलत है, आप सही करके दाओ उसको। तो हम क्या करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थ, मूर्त मतलब जिन चीजों को देख सकते हैं अपन, ठीक है, जो चीजों को देखें समझाएं, कुछ प्रैक्टिकल टाइप का ले सकें अपन, उससे क्या करेंगे? उनके नियमों को समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय प्रगणा का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? क्या है भाई? देखते हैं। गणितीय संकल्पनाओं की प्रवाह देने की क्षमता, प्रवाह देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, और विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। सूत्रों को स्मरण करना नहीं, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है भाई, परिभाषा भी निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तर्क संगतता नहीं, ये हुआ परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, बच्चे में निपुण होना चाहिए, एबिलिटी टू कैलकुलेट इफिशियंसी। ठीक है, बच्चा अगर निपुण है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये हमारा क्या है? गणितीय प्रगणा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल इंडिकेटर हमारा सही रहेगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो बच्चों को क्या है? द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिकल सर्कुलम, है ना, करिकुलम। ठीक है, मतलब हमको क्या है, बच्चों को जो मैपिंग वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, मेन पर्पस क्या है उसका, देखते हैं। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना। ठीक है भाई, प्रोत्साहन है, पॉजिटिव वर्ड है। आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन करना, ये भी सही हो सकता है। और विषय को सरल और रुचि का बनाना, संख्याओं की निरर्थकता को समाप्त करना। तो भाई 4 ऑप्शन में से बिल्कुल सटीक, वैसे चारों सही है देखा जाए तो। बच्चों की निरर्थकता खत्म होती है, बच्चों को मन लगा रहता है क्वेश्चन करने में, वाले रुचिकर बन जाए, अपना अपना सब्जेक्ट है वो रुचिकर और सरल बन जाए, ये भी सही है वैसे तो। लेकिन हमको कोई 2 बेस्ट ढूंढनी है, 2 बेस्ट हमारे कौन से रहेंगे? प्रोत्साहन वाले हैं, तो पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा क्या होता है, 4 सही है तो उसमें से भी आपको बेस्ट छांटना होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में आज का, कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ठीक है, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, क्यों किए गए हैं, ये आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है ना, ये पहली वीडियो आपकी मैथ्स पेडागोजी की,
और वीडियो आई होप थोड़ा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लास लेके आएंगे, और उसका पूरा मैथ कंटेंट भी पूरा करवाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका कोई एग्जाम 100% निकल जाएगा। ठीक है, बस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करिए, सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।